और देखिए खबर यह आ रही है कि अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया। क्या कहा है? ईरान के अवैध तेल नेटवर्क पर हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। बेसेंट ये कह रहे हैं प्रतिबंधों के दायरे में 2 दर्जन से ज्यादा ईरानी नेता हैं। कई कंपनियों और जहाज पर अमेरिका का टारगेट सेट है। नेटवर्क से जुड़े पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी के सलाहकार के बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी भी इसमें शामिल हैं और नेटवर्क को खत्म करने की हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और अमेरिकी नाकाबंदी को ईरान ने चकमा दिया। अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद 4 जहाज ईरान पहुंचे। ग्रीस, चीन और ईरान से जुड़े ये 4 जहाज हैं जो अमेरिकी नाकाबंदी को चकमा देकर ईरान पहुंचे हैं। यानी हॉर्मूज में जो नाकाबंदी कर रखी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका ने उसको धता बताते हुए ईरान पहुंच गए हैं। तस्नीम और मेहर न्यूज ने यह दावा किया है। मरीन ट्रैफिक डेटा के अनुसार 3 जहाज ईरान के जल क्षेत्र में दाखिल हुए। एक ईरानी कंटेनर शिप गोलबोन से बाहर निकला। सेंटकॉम का दावा, नाकाबंदी के 48 घंटे में कोई भी जहाज ईरानी पोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। अमेरिकी सैनिकों ने 9 जहाजों को वापस लौटाया। इनफैक्ट अभी जो विपिन ने आपको खबर बताई 10 जहाज हो गए। थोड़ी देर पहले जो बताया था कि 10 जहाज ईरान के वापस लौटा दिए। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 4 जहाज हैं जो ईरान से जुड़े हुए हैं, ग्रीस से जुड़े हुए हैं और एक वो पहुंचे हैं ईरान अमेरिकी नाकाबंदी को दरकिनार करते हुए। और आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रिजाई की अमेरिका को धमकी। अमेरिकी नाकेबंदी पर आईआरजीसी कमांडर ने अब धमकी जारी की है। तनाव बढ़ा तो अमेरिकी जहाजों को हम निशाना बनाएंगे, ये कहते नजर आए। अमेरिकी सैनिकों को भी बंधक बनाया जा सकता है। तो किस तरह से इस युद्ध में आईआरजीसी ताल ठोक रहा है अमेरिका के खिलाफ, इस धमकी को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो मुस्तफा का संदेश स्पष्ट है। अरब में कई फ्रंट खुलेंगे। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव कर सकता है। प्रॉक्सी नंबर 1 हूती जो कि यमन में मौजूद है। सऊदी अरब में जमीनी युद्ध कभी भी संभव है। हूती लगातार पिछले कई सालों में हमने देखा है सऊदी अरब के ऑयल प्लांट्स को, एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाता रहा है। ड्रोन से शिपिंग लाइन की तबाही की आशंका है। यूएई की ऑयल फैसिलिटी पर भी हमला संभव है। जो आप देखिए प्रॉक्सी नंबर 2 कौन है? वो हिजबुल्लाह, यानी जो लेबनान से ताल्लुक रखता है। ईरान का सबसे ज्यादा भरोसेमंद और ताकतवर प्रॉक्सीज में से ये एक है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ से लगातार जंग जारी है इसको लेकर। और प्रॉक्सी नंबर 3 इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह पीएमएफ इराक में सक्रिय है। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर लगातार यह हमला कर रहा है। और इसके अलावा प्रॉक्सी नंबर 4 शिया मिलिशिया, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। फातिमिदून जैनबियून ब्रिगेड अब भी ये पूरी तरह से सक्रिय और यही वो एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए अमेरिका को परेशान कर रहा है। एक और बहुत बड़ा प्रॉक्सी है जिसको इजराइल ने काफी दिनों से इसके साथ लड़ाई लड़ी है और वो है हमास गाजा में। और उसको लेकर खबर है कि ईरान उसको भी कुछ एक्टिव कर रहा है, जिसको लेकर इजराइल ने पर्चे गिराए थे गाजा में कि हमास का साथ मत देना वरना बुरा होगा। बिल्कुल। और देखिए एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपनी बात को दोहराया है। क्या कहा है? अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में हमारे अधिकारों को मान्यता देनी होगी दुनिया को। तेहरान आपातकालीन केंद्र का दौरा किया। दौरे के बीच पेजेश्कियान ने यह सवाल किया है कि किस कानून के तहत हमारे देश पर हमला किया गया है, दुनिया यह हमें बताए। क्या आखिरकार ईरान पर हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किस कानून के दायरे में रहते हुए हम पर किया है, और दुनिया को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। और ईरान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किया राहत पैकेज का ऐलान। ईरान को संयुक्त राष्ट्र ने दी 100 करोड़ रुपए की मदद। मानवीय सहायता के लिए यूएन ने सहायता दी है। संयुक्त राष्ट्र राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जानकारी दी है। ईरान के लिए यूएन ने 100 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। मानवीय सहायता के लिए यह राशि दी जाएगी ईरान को।